किसान अग्निवीर का जवान, देश का पहलवान या फिर मुसलमान, इस देश के कुछ नेताओं और उनके सिस्टम के लिए, इकोसिस्टम के लिए, यह सिर्फ और सिर्फ एक हथियार भर है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियार। और पाठशाला में हम आपको यह बात फैक्ट्स के साथ सिर्फ एक बार नहीं कई बार साबित करके दिखा चुके हैं कि इन लोगों को आपसे, आपके अपनों की जिंदगी से या फिर देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं। इनका एक ही मकसद है, हटाओ यार मोदी को। और यही बात तब फिर साबित हो गई जब पंजाब पुलिस ने साल भर से ज्यादा वक्त से शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को बड़ी बेदर्दी से उठा दिया और उनके आंदोलन को कुछ ही घंटे में निपटा दिया। भाई आज हर कोई हैरान है पंजाब की भगवंत मान सरकार और केजरीवाल के इस एक्शन को देखकर कि अरे बाप रे बाप, यही लोग तो किसानों की सेवा की बात करते थे। किसान आंदोलन जब चल रहा था 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, तो ये आम आदमी पार्टी वाले लोग वाईफाई लगवाते घूमते थे कि किसान को दिक्कत ना हो, वाईफाई आना चाहिए। आज अपना मूड हुआ तो किसान के टेंट पर धड़ाधड़ बुलडोजर चलवाने में इनको 2 मिनट नहीं लगा। जब देश में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो साल भर तक दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे रहे थे। लाल किले तक में घुसकर हंगामा किया था इन लोगों ने। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाए गए थे, लेकिन किसानों पर मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि जो लोग किसानों का मसीहा बनते फिरते थे, खुद को किसानों का सेवादार बताते थे, छोटा भाई बताते थे, उनके राज में रात के अंधेरे में किसानों के टेंट पर बुलडोजर चल रहा है। आंदोलन कर रहे किसानों को जबरन हटा दिया गया। घसीट घसीट कर पंजाब पुलिस किसानों को उठाकर ले गई, किसानों को गिरफ्तार कर लिया। और पंजाब में किसानों पर यह एक्शन तब हुआ जब केजरीवाल खुद पंजाब में मौजूद हैं। लेकिन अब कोई इकोसिस्टम या कोई एजेंडाधारी केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोल रहा, ना लिख रहा है, ना ही ग्राउंड पे जाके ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कहां है राकेश टिकैत? लोग पूछ रहे हैं। भाई राकेश टिकैत तो बक्कल उतार देने की बातें करते थे, धमकियां देते थे। बताऊंगा आज राकेश टिकैत के मुंह से क्या निकल रहा है। कहां गए राहुल गांधी, कहां गए अखिलेश यादव? सबको सांप सूंघ गया बॉस। यही तो कयामत है। हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। आज किसान मुसीबत में है, हम सबका, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे ये टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा साफ सफाई ठीक है, उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी, एम्बुलेंस भी देखी। यानी दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन जब चल रहा था तो केजरीवाल बहुत खुश थे, क्योंकि तब नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा था। बट टॉयलेट साफ है कि नहीं, पानी पहुंचा है कि नहीं, वाईफाई लगा है कि नहीं, सब चेक कर रहे थे। उनका विधायक वहां सो जाता था किसानों के बीच में, कहते थे मैं किसानों का सेवादार हूं। इसीलिए किसान आरोप लगा रहे कि हमको बिना बताए टेंट उखड़वा दिया जी हमारा सेवादार ने। केजरीवाल के विधायक और मंत्री कैसे रात भर किसानों के साथ डेरा जमाते थे, ये खुद केजरीवाल बता रहे थे। लेकिन पंजाब में केजरीवाल ने पूरी गुलाटी ही मार दी, पलटी नहीं, गुलाटी मार दी। इस बार ये कहा जा रहा है किसान आंदोलन ये क्या होता है, पंजाब को इससे नुकसान हो रहा है, इसे बुलडोजर से हटवा दो। ये कह रहे हैं अब केजरीवाल के लोग कि नुकसान हो रहा है भाई अर्थव्यवस्था का, हटाओ इसको। गजब राजनीति है बॉस केजरीवाल जी की। रात में तो किसानों के प्रदर्शन को बुलडोजर से खत्म किया गया, जो कसर रह गई थी उसे सुबह पूरा कर दिया। किसानों के बचे कुचे टेंट और सामान को सुबह बुलडोजर से हटा दिया गया। बुलडोजर से किसानों का सामान हटाने के बाद शंभू बॉर्डर पर झाड़ू से सफाई भी करवा दी गई। बहुत गंदगी है, साफ करो सब। केजरीवाल बेईमानों और भ्रष्टाचारियों पर झाड़ू चलाने की बात करके पॉलिटिक्स में आए थे। पंजाब में तो किसान आंदोलन पर ही केजरीवाल का झाड़ू चल गया। गजब टू भी बात। देखना चाहिए इस देश के किसानों को कि कोई अगर चाहे तो 2 मिनट में कैसे एक्शन हो जाता है। लेकिन जिन नरेंद्र मोदी के लिए इसी किसान आंदोलन में नारे लगते थे कि हाय हाय मोदी मर जा मोदी, वो नरेंद्र मोदी ने ये नहीं किया। सेवादार बन के घूम रहे थे जो लोग, उन्होंने टेंट उखड़वा दिए। यही है पॉलिटिक्स बॉस। पंजाब में किसानों को जिस तरह से जबरन धरने से हटाया गया, आम आदमी पार्टी के नेता उस पर गजब का लॉजिक भी दे रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी माथा पीट लेंगे। आज आपको आम आदमी पार्टी के नेताओं के पलटी मारने वाले बयान सुनाऊंगा। जैसे आतिशी, जो दिल्ली में किसानों के आंदोलन पर पूरे जोश के साथ समर्थन में थी, किसानों की सेवा करती थी, बात करती थी, लेकिन पंजाब में किसान आंदोलन हटाने पर कह रही हैं कि भाई पंजाब की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, नहीं हटाएंगे तो क्या करेंगे।
सुनिए एक बार आतिशी का यू टर्न, फिर संजय सिंह का यू टर्न दिखाता हूं। वाली है। देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से ही किसान आंदोलन के साथ खड़ी है जी। जहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे अभी हम हैं, शुरू से आम आदमी पार्टी द्वारा सेवा चल रही है किसानों की, चाहे खाना देना हो, पानी का इंतजाम हो, टॉयलेट्स का इंतजाम हो, उसी तरह से हमारी सेवा जारी रहेगी। कल भारत बंद में किस तरीके की गतिविधि रहने वाली है? हमारा काम है सेवा करना किसानों की, और वही सेवा हमारी जारी रहेगी। क्या जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है, और उस युद्ध के तहत जरूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़ें। तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। भाई पब्लिक यही पूछ रही है कि जब पंजाब में किसान बॉर्डर पर बैठे तो अर्थव्यवस्था का नुकसान होने लगा, और जब 3 कृषि कानून को लेकर बैठे हुए थे, साल भर बैठे हुए थे, तब देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं हो रहा था। तब टॉयलेट साफ है कि नहीं, वाईफाई लगा है कि नहीं, जरा चेक करके आते हैं। तब देश की अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आ रही थी। अब पंजाब की अर्थव्यवस्था समझ में आ रही है कि अरे नुकसान हो रहा है। बात सही कह रही हैं कि अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जब अपनी पे आई तब समझ में आता है, जब देश पर आई हुई थी तब समझ में नहीं आ रहा था, तब पॉलिटिक्स चल रही थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तीनों काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा, आपको लेना चाहिए। अब आपने जुल्म की इंतहा कर दी है। आप चले जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे, मान्यवर, कटीले तार, बड़े बड़े कीले गाड़ दी गई हैं, 12-12 इंच की कीले सड़कों पे गाड़ दी गई हैं। देखकर ऐसा लगता है कि दुश्मन देश की सेना आने वाली है। अगर पंजाब के लोगों का रास्ता रोक के रखा जाए, उनके जीवन में कठिनाई आए, उनके कामों में कठिनाई आए, तो ये कहां तक उचित है, ये हमारे किसान भाई तय कर लें। एमएसपी की गारंटी दे सकती है केंद्र सरकार, और आप पंजाब के लोगों का काम बाधित कीजिए, पंजाब के लोगों का रास्ता रोकिए, ये तो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। पॉलिटिक्स है बॉस, पॉलिटिक्स। किसान से मतलब नहीं है कौन मोदी के खिलाफ काम आ रहा है, कौन अब अपने खिलाफ जो है लगने लगा है। बस इतने भर का खेल है, तब और अब। इसी तरह से राकेश टिकैत हैं, जो खुद को किसानों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। किसानों के नाम पर बात बात पर बक्कल ताड़ देने की धमकी दिया करते थे, लेकिन पंजाब में बुलडोजर एक्शन हुआ तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सरकार को बात करनी चाहिए थी। वो कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी वाली निंदा ढूंढ के लाएंगे लोग, कड़ी निंदा। राकेश टिकैत की बातचीत का टोन ही बदल गया, अब बक्कल नहीं उतार रहे हैं। राकेश टिकैत को भी सुनिए, फिर अखिलेश यादव का भी डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूं। अरे होगा मार्च, ट्रैक्टर मार्च रुकने लग रहा किसी से? ट्रैक्टर मार्च रोकेगा? कौन रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? अरे पुलिस रोक रही है। पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर को ऐसे सलूट करेगी सबको। हाँ, क्यों नहीं होता? गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस? ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसान? क्या ना होगा यहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका? ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे करने। तोड़फोड़ करनी वो गलत है, आप उसको वैसे भी हटा सकते थे। लोगों को अरेस्ट कर लिया तो वैसे हटा देते आप उनको, और बातचीत करते कि रास्ता अगर पंजाब का बंद था तो बातचीत करते। नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसान जा रहे थे, बक्कल उतार देंगे जी। अब कह रहे हैं कि हटा देते, लेकिन बातचीत करके हटाते, बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। अब इनको किसान को हटाने से भी दिक्कत नहीं हो रही है। यह है इन लोगों का असली चेहरा बॉस, पहचानिए। राकेश टिकैत किसानों के मुद्दे पर कितने गंभीर हैं, यह उनके बयानों से समझा जा सकता है। जिस मुद्दे पर राकेश टिकैत को बोलना चाहिए उस पर वो अल बल करने लगते हैं,
और जहां उनके बोलने का कोई मतलब नहीं वहां भविष्यवाणी करने लगते हैं। जैसे आप देखिए, राकेश टिकैत अब कह रहे हैं कि 2034 में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे बॉस, 34 छोड़िए ना बॉस, अभी जो हो रहा है उस पर बयान दीजिए ना। राकेश टिकैत हो या आम आदमी पार्टी के नेता, इनके पुराने बयान आपको इसलिए सुनाए जिससे आप ये समझ सकें कि कैसे किसानों के नाम पर देश में राजनीति का खेल चलता है। इन नेताओं को किसानों से ज्यादा अपनी पॉलिटिक्स